नमस्कार। 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी पर जमकर हमलावर हैं। कभी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तो कभी किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर अपनी भड़ास वो निकालते रहते हैं। पार्टी लाइन से हटकर उनका बयान देना बीजेपी को नागवार गुजरता है। उसके बाद भी वरुण गांधी के बगावती तेवर कम नहीं होते हैं। जी हाँ, वरुण गांधी के बयान से तो लग रहा है कि वरुण गांधी और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे इन दोनों के बीच बहुत पहले से बहुत कुछ गड़बड़ है। वरुण गांधी अक्सर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते रहते हैं और पार्टी लाइन से बाहर दिए गए उनके बयानों के बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज होने लगती हैं। और जो वरुण गांधी कभी बीजेपी के लाडले हुआ करते थे, अब वो बगावत पर उतर आए हैं और शायद इस वक्त वो यही गुनगुना रहे होंगे कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। उनके बयानों से कई सवाल उठते कि क्या वरुण गांधी ने बीजेपी से किनारा कर लिया है? क्या बीजेपी ने उन्हें किनारे करने का मन बना लिया है? क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे? ऐसे तमाम कई सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं और इन सवालों की शुरुआत तब होती है जब वरुण गांधी का बीजेपी के खिलाफ कोई बयान आता है। तब ऐसे सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। एक बार फिर उन्होंने सरकार पर और अधिकारियों पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है आपको हम बताते हैं। दरअसल वरुण गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो रहा है और गरीब गुर्दे बेचकर कर्ज चुका रहे हैं। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं कि वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर सवाल ना खड़े किए हों। इससे पहले भी वह विभिन्न मुद्दों पर सरकार की कार्यप्रणालियों पर सवाल या निशान लगाते रहते हैं और अब उनका यह बयान कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो रहा है लेकिन जो गरीब हैं वो अपना गुर्दा बेच रहे हैं। यह बहुत बड़ा बयान है इस वक्त वरुण गांधी का, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी के ऐसे बयान तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वही आगे वरुण गांधी ने कहा कि हमने संसद में एक बिल पेश किया जिसमें एक कानून के अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की कि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा और इलाज निजी के बजाय सरकारी संस्थानों में हो। वही छुट्टा जानवरों का जिक्र करते हुए वरुण गांधी कहते हैं कि छुट्टा पशु किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, इस समस्या का सरकार को स्थायी समाधान करना चाहिए। तो छुट्टा जानवरों का जो मुद्दा है वो सिर्फ वरुण गांधी ही नहीं बल्कि विपक्ष में बैठे तमाम नेता उठाते रहते हैं। किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर वरुण गांधी ने भी ये सवाल खड़ा किया है और इस समस्या का समाधान सरकार को स्थायी समाधान करना चाहिए, यह कहना है वरुण गांधी का। वही उन्होंने तंज कसते हुए बोला कि जिन्होंने किसानों के वोट लिए हैं, जरा इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि जिन्होंने किसानों के वोट लिए हैं आज वो चुप बैठे हैं। कौन चुप बैठा है आप समझ सकते हैं वरुण गांधी का इशारा किसकी तरफ रहा होगा। और यही नहीं, वरुण कहते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य यह कि बेटे की उम्र के अफसरों के सामने गरीबों बुजुर्गों को अपने काम के लिए साहब कहकर झुकना पड़ता है। हम आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो वरुण कहते हैं कि हम आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी के ऐसे बयान ये तो दर्शाते हैं कि उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है। ना बीजेपी उनको रास आ रही है और ना तो वो बीजेपी को रास आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय से वरुण गांधी बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो रहे, ये भी आप लोग देख रहे हैं। वो अपने ही कार्यक्रम करते रहते हैं और सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। तो वहीं जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है, उनका कहना है कि उनके बयानों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल उठने लगे कि क्या वरुण गांधी का अब बीजेपी से मोह भंग होगा, जैसे कि मैंने पहले ही सवाल उठाया। क्या वो अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी बीजेपी द्वारा की जा रही अनदेखी से भी काफी नाराज हैं और पार्टी में रहकर ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो संकेत है कि उन्होंने अपने लिए अन्य दरवाजे भी खोल लिए हैं। वैसे साल 2014 आपको याद होगा,
साल 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद से उपेक्षित वरुण गांधी ने तभी मोर्चा खोल दिया था, लेकिन उस समय उनका इशारा किसी पार्टी में शामिल होने को लेकर नहीं था, बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी कि वो भी बीजेपी के जनाधार वाले नेता है और उनकी उपेक्षा ना की जाए। बावजूद कि बीजेपी की तरफ से उन्हें अनदेखा ही किया गया। जहां 2014 से लेकर 2023 तक वरुण गांधी को अनदेखा ही किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में उनकी मां मेनका गांधी को जगह नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा झटका वरुण गांधी को लगा था और साल 2019 के बाद से ही वरुण गांधी बीजेपी पर हमलावर हो गए। अपने भाषणों और पत्र पत्रिकाओं में लिखे अपने लेखों से वो हमेशा बेरोजगारी, गरीबी, धर्म के नाम पर राजनीति और किसानों का मुद्दा उठाते रहते हैं। वैसे जानकारों का तो यह भी मानना है कि उनकी नाराजगी की कई वजह हो सकती हैं। अच्छा, लोगों को तो ये लगता है कि हाँ, वरुण गांधी नाराज तो है, लेकिन वजह क्या हो सकती है, ये जानना जरूरी है आप सबके लिए। एक तो वो गांधी परिवार से आते हैं और बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई है। नाराजगी की वजह यह भी हो सकती है। और दूसरी ये कि उनकी मां केंद्र की मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में शामिल थी, लेकिन मोदी 2.0 से उन्हें बाहर कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या वरुण गांधी किसी और दल की ओर अपना रुख कर सकते हैं? वो दल कांग्रेस होगा या फिर कोई और, ये तो देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी का स्टैंड क्या होता है, वो किसकी तरफ रुख करते, क्या बीजेपी में वो बने रहेंगे और इसी तरीके से हमलावर होते रहेंगे, या बीजेपी उनको किनारे कर देगी, या वरुण गांधी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस उनको टिकट देगी? तमाम सवाल है। अब ये तो वक्त बताएगा कि वरुण गांधी क्या फैसला लेते हैं। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।